मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर। मत कर यकीन अपने हाथों की लकीरों पर। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। इस समय पे आपके लिए एक डिस्कशन लेके आया हूं और मेरा मानना है कि यह डिस्कशन जो अभी होने वाला है यह बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे, क्योंकि आपके 2 साल की तैयारी डिसाइड होगी इस घड़ी में। आपने 2 साल जो भी काम किया हो वो कोई मैटर नहीं करेगा यदि इस समय पे आप कांप गए, इस समय पे आपने अपनी नर्व्स कंट्रोल नहीं की। एक उदाहरण के साथ शुरू करूंगा। मेरा बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, SP2, उसका नाम था सत्यप्रकाश पाठक। उसका पूरे मॉक टेस्ट में साल भर बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया था, लेकिन आखिरी के 15 दिनों में उसके अंदर एक नेगेटिविटी, एक डर, एक एंजाइटी की फीलिंग भर गई, जिसके कारण जब भी वो पेपर लिखने जाता वो घबरा जाता और वो 2-3 आड़े तिरछे जवाब देके आता। और ये बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मेन नीट के दिन वो पैनिक कर गया। सो आई वॉन्ट कि आप अपना 100% दें, 1000% दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द रिजल्ट इज गोइंग टू बी। 0 से 700 मार्क्स ले आओ एक महीने में, 0 से 720 मार्क्स ले आओ एक महीने में। ये व्यर्थ की बातें मैं नहीं करता, मैं यथार्थ की बातें करता हूं, मैं रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे बातें करता हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक रियलिटी आपको कहना चाहूंगा कि हां, इन आखिरी के 40 दिनों में जिसने अपना जी जान लगा के दिन के 10 से 12 घंटे सेट करके ऑनेस्ट काम किया है, इस संसार की कोई ताकत उसको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने से, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। यह मेरा ओपन स्टेटमेंट है आप लोगों को। आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं 50 ऐसे टॉपिक, टू द पॉइंट, चैप्टर, टॉपिक, उनमें से कितने मार्क्स आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सबके, ताकि आप एक डिसेंट स्कोर जनरेट करें। अगर आप 200 से 250 मार्क्स की रेंज में है, 300 मार्क्स की रेंज में है, तो ये वीडियो आपको न सिर्फ एक सोचने की नई डायरेक्शन देगा, बल्कि टू द पॉइंट आपको टॉपिक्स दिखने लगेंगे कि ये मुझे करना है। मैं सीरीज बता दूंगा, प्लान्स बता दूंगा, मटेरियल पूरा हमारे टेलीग्राम पे फ्री में आ रहा है। आप करो बेहतरीन तरीके से तैयारी और बात होगी सीधे रिजल्ट के दिन। चलिए आइए तो करते हैं शुरुआत। याद रखना, हारा वो जो लड़ा नहीं, जो लड़ता है वो कभी हारता नहीं है। वो या तो जीतता है या सीखता है। हारता वो है जो लड़ता नहीं है। आखिरी मोमेंट तक अगर आप गेम में बने हुए हो तो आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। AIR 1 भी उतना ही एंजाइटी में है आज। AIR अंडर 100 का कोई भी बच्चे की बात करो, वो भी आज उतना ही घबराया हुआ है जितने तुम घबराए हुए हो। आइए करते हैं शुरुआत, करते हैं डिस्कशन शुरू। कुल मिला के 350 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं। और मैं आपके लिए लेके आया हूं 50 हॉटेस्ट टॉपिक्स एज पर के। मैं हूं के, आपका अपना क्षितिज कनिक। चलिए, सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। एक सिंपल सा स्कोर कार्ड मैंने यहां पे लिखा है कि अगर एक डिसेंट स्कोर हम लाना चाहते हैं, 650 मार्क्स लाना चाहते हैं, तो फिजिक्स में अराउंड 160 170 मार्क्स या 150 प्लस मार्क्स तो हमारे होने ही चाहिए। केमिस्ट्री में 160 170 वही स्कोर। और यहां पे बायो में आपके 330 प्लस, जो कि बच्चों के आते ही हैं। मतलब मेन जो दिक्कत होती है ना बच्चों को, वो यहां होती है। बायो में तो यार देखो 95% प्लस बच्चे बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, उनका बायो अच्छा होता है, उनको अच्छा लगता है बायो में। समस्या यहां आती है इधर। इसके बारे में भी करूंगा सेपरेट डिस्कशन। चलिए बेटा, तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स में बताऊंगा जो बच्चे इस समय पे, इस आखिरी निर्णायक घड़ी में करते हैं। सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि बहुत लंबे लंबे वन शॉट्स में रम जाते हैं, रस लेने लगते हैं कि ठीक है यूनिट्स एंड डायमेंशन से चला जा रहा है 8-10 घंटे तक, उसके बाद 2 दिन उसकी प्रैक्टिस चली जा रही है और उसमें से सवाल पता चला एक क्वेश्चन आया या शायद नहीं भी आया। उस चक्कर में आपने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ दिया, उस चक्कर में आपने अपना रे ऑप्टिक्स पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी भूल है जो कि एक स्टूडेंट करता है इस समय पे। प्लीज अवॉइड दिस। आपकी प्रिपरेशन रैशनल होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा लॉन्ग वन शॉट्स नहीं भाई साहब,
टाइम एफिशिएंट काम होना चाहिए, टाइम एफिशिएंट लेक्चर्स इस समय पे देखो, कंपेयर करो कि मैंने इतना पढ़ा है उससे मेरे कितने क्वेश्चंस बने, इतना मैंने पढ़ा इससे मेरे कितने क्वेश्चंस बने। सेकेंडली, डेली आपको एक टेस्ट देना है नीट पैटर्न का, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी का एक पूरा टेस्ट आपको रोज देना है, ये आदत बना लो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने टेस्ट नहीं दिया हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप है ना फिर ये सिर्फ वन शॉट देख देख के अपना दिल खुश कर रहे हो बेटा, सही बोलूंगा, इसका वन शॉट देख लूं, उसका वन शॉट देख लूं, यहां एकेडमी में चले जाऊं, वहां चला जाऊं, कुछ नहीं होने वाला इससे। कोई इन्फ्लुएंसर आके तुमको फील गुड फैक्टर करा देगा, देख बेटा मैंने यहां पे इसको ये किया वो किया, इससे कुछ नहीं होने वाला भाई। तुझे टेस्ट देना है, तुझे अपना स्कोर कार्ड देखना है, कल के स्कोर से अपना स्कोर आज बेटर करना है, ये तेरा चैलेंज है। सेकेंडली, never ever compare yourself from any random person, whether it be any student, whether it be any influencer, whether it be any youtuber, किसी से कभी खुद को कंपेयर मत करना, एनालाइज करना कि हमारे साथ के बच्चे जो इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं नहीं कर रहा, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं जो वो नहीं कर रहे। दैट्स इट, कंपैरिजन नहीं, एनालिसिस चाहिए। योर मिस्टेक्स आर योर एसेट्स, ये बहुत बड़ी बात है, ये जिस दिन समझ लोगे ना उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। आपकी जो गलतियां हैं इनको गलतियां समझ के भूलो मत, नजरअंदाज मत करो, ये आपकी एसेट्स हैं। आपने अगर समझो कि अपनी गलतियों पे काम करना शुरू कर दिया, आपने अगर अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया, कुछ समय के भीतर आपकी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आपका प्लस पॉइंट बन जाएंगी, बिकॉज यू आर अवेयर अबाउट योर मिस्टेक्स एंड यू आर रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स। योर मिस्टेक्स आर योर एसेट्स एंड आई मीन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बातें थोड़ी साइकोलॉजिकल थी। अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट सब्जेक्ट की बातों पे। सबसे पहले फिजिक्स पे मैं आ रहा हूं। फिजिक्स में आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें 4 से 5 सवालों का डेटा आपको आता ही है, मिलता ही है, इतने सवाल इसमें से आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 100% सवाल आएगा। ग्राफ्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन, अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी के ग्राफ्स देके रखें, एनसीईआरटी बेस्ड, इसको रट्टा मार के रखना है ग्राफ्स का। जितना मैंने नोट्स में पढ़ाया है वो आने चाहिए, क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। कहां से करें, सिर्फ नोट्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। सेकेंडली, बोहर्स मॉडल सवाल आते हैं, फिजन रिएक्शन, मास डिफेक्ट, पक्का सवाल आएंगे। सेमीकंडक्टर्स की बात करें भाई साहब, तो सेमीकंडक्टर्स में से फिर से करीबन 4 सवाल पूछे जाते हैं। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक में से एक सवाल आएगा, 100% आएगा। पीएन जंक्शन में से, सर्किट्स में से, डिवाइसेस में से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 3 सवाल का डेटा एटलीस्ट ये है। फोर्स एंड फील्ड पे एक सवाल पूछा जाता है। कॉमनली इक्विलिब्रियम पे सवाल हमने देखे लास्ट 2 सालों से पूछे जा रहे हैं। डायपोल पे 100% सवाल आएगा। डायपोल की फील्ड, डाइपोल का पोटेंशियल, वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेरिएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कल ही फॉर्मूला बताया डाइपोल के पोटेंशियल का, याद रखना है, सॉरी 2 kp कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। गॉसेस लॉ और उसका एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, गॉसेस लॉ एप्लीकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन, कहां पे फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो कहां पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, बढ़ाते हैं चर्चा आगे। मैग्नेटिज्म की बात करें, इसमें मैंने पूरा मैग्नेटिज्म इंक्लूड कर दिया है। आपका बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल और सोलेनॉइड। करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें, 3 से 4 सवालों का डेटा है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें कि हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, आपकी जो है रो का, सिग्मा का, जे का जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रिलैक्सेशन टाइम वाला पूरा जो मैं एनालिसिस करवाता हूं हर बार करंट इलेक्ट्रिसिटी की पहले। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से याद आया, कल यानी कि कल फ्राइडे है, फ्राइडे को शाम को 6 बजे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन है, भूलना मत। लाइक कर दो, जाके अटेंडेंस लगा दो, बेहतरीन तरीके से करेंगे। 4 घंटे के भीतर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थोड़ा सा पार्ट कैपेसिटर का बचा था वो भी करवाऊंगा। ठीक है, आई रिपीट, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन है, अटेंडेंस लगा दो, मिलेंगे कल 6 बजे। ओके, किरचॉफ्स लॉ एंड सर्किट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ईएमआई दोनों में से मिला के 3 से 4 सवाल पूछे जाएंगे। फैराडेज लॉ, मोशनल ईएमएफ, सर्किट्स, रेजोनेंस एंड क्यू फैक्टर। ओके, सो हियर वी गो। अब देखो, जितने भी पीडीएफ होते हैं, चाहे ब्रह्मा सीरीज की बात करें, चाहे आपके कोई भी मटेरियल मिले, कल मैंने जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ाया तो मैंने करीबन 8 डीपीपीज टेलीग्राम पे शेयर करी और हमारे मेंटोरशिप ग्रुप में शेयर करी। तो सारा डेटा, सारा मटेरियल, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पे।
हमारा 45 डे 45 टेस्ट चालू हो चुका है, करीबन 6 से 7 टेस्ट हो चुके हैं उसमें, और वो मेंटोरशिप ग्रुप में बच्चे डेली एडेड हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, चारों की मेंटोरशिप डेली चल रही है। तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप्स को। डिटेल आपकी बैनर पे दी हुई है, व्हाट्सएप यूट्यूब का जो बैनर है उस पर दी हुई है पूरी डिटेल, ठीक है। डेली मॉक टेस्ट लाने वाले हैं 12 अप्रैल से, रोज एक फुल लेंथ टेस्ट होगा 12 अप्रैल ऑनवर्ड्स 3 मई तक, ठीक है। आई होप दैट द पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर। पहला मॉक टेस्ट जो मतलब एक बहुत बेहतरीन तरीके का मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, उसका नाम दिया है फील द नीट, वो होने वाला है संडे को। वो सेशन भी लग चुका है, जाओ और उसको लाइक कर दो। संडे सुबह 10 बजे मिलेंगे। यार देखो इतना जो कंटेंट मिल रहा है ना, दिस इज अमेजिंग कंटेंट, इसका फायदा उठाओ, इसको स्टोर करके रखो अच्छे से और इसको बार बार रिवाइज करो। पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सेप्ट दिस व्हाट्सएप मेंटोरशिप ग्रुप, बाकी पूरी डिटेलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छे से यूज करो इस डेटा को, ठीक है। ओके, सो हियर वी गो। हाँ, तो ये बातें हो चुकी हैं, आगे बढ़ा रहे हैं बातें। एसएचएम एंड वेव्स, एसएचएम एंड वेव्स 4 to 5 क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ एसएचएम, केसेस, प्रोग्रेसिव वेव, रिफ्लेक्शन, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। रे एंड वेव ऑप्टिक्स 4 से 5 सवाल, रिफ्लेक्शन, वी नॉट वी आई यानी कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म, हाइगन प्रिंसिपल एंड वाईडीएससी। थर्मल साइंस की बात करूं तो फर्स्ट लॉ, थर्मोमेट्री, वेलोसिटीज, हीट ट्रांसफर की इक्वेशन एंड लॉ ऑफ मिक्सिंग, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो, मैं प्लान कर रहा हूं एक ऐसी मैराथन, एक ऐसा सेशन जिसमें मैं पूरे पीवाईक्यूज एक दिन 11वीं के एक दिन 12वीं के करवाऊं। आई रिपीट, मैं क्या प्लान कर रहा हूं, सुनना जरा ध्यान से। कंप्लीट पीवाईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, यूएमपी एलईटीई, कंप्लीट पीवाईक्यूज एक दिन मैं प्लान कर रहा हूं 11वीं, एक दिन मैं प्लान कर रहा हूं 12वीं। अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में बस एक काम करना, मुझको यह पता चलेगा कि आपका कितना रुझान है। आप अपना नाम वहां पे टाइप करना, और मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो। आप जब अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हो ना, मुझको लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा जिंदा है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जिंदा है कि आप इस यूनिवर्स को बोल सको कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मुझे सिर्फ एक काम कर देना, डॉक्टर लिख के आपका नाम उसके आगे लिख देना। और हर बार की तरह मैं कहता हूं, जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा, ये सारे रिजल्ट्स मैं दिखाने वाला हूं। जो आप कमेंट आप करते थे डेली, आप जो मेहनत करते थे, ये मैं दिखाऊंगा, और ये हमारा अचीवमेंट होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये लेके आऊं तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर देना मेरे लिए, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं चर्चा आगे। मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब, मैकेनिक्स में से आपको मालूम है 6 से 8 सवाल आते हैं। ट्रेजेक्ट्री और काइनेमेटिक्स के फॉर्मूलाज, आपके एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड इक्वेशन, फ्रिक्शन, टू ब्लॉक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम, भाई साहब आएगा ही आएगा सवाल, न सिर्फ मैकेनिक्स में बल्कि वर्क एनर्जी थ्योरम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में भी काम आती है। कल हमने सवाल किए थे बढ़िया वाले उसके, है ना। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसकी थ्योरम्स, रोलिंग, रोलिंग सिलेबस से डिलीटेड नहीं है, आते हैं सवाल, पिछले साल भी आया, बच्चे कंफ्यूज हुए थे। दिस इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस माय बॉय, आई होप दैट द पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। चलिए आइए चर्चा बढ़ाते हैं आगे। केमिस्ट्री की बात करें अगर हम लोग तो पी, डी एंड एफ ब्लॉक में 6 से 8 सवाल, केमिकल बॉन्डिंग में से 5 से 7 सवाल, जीओसी और आइसो मैरिज्म में से 3 से 4 सवाल, हाइड्रोकार्बन्स में से 3 से 4, इक्विलिब्रियम में 3 से 4, थर्मो में 3 से 4, रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो में 3 से 4, कोऑर्डिनेशन एंड बायोमोलिक्यूल्स में 3 से 4 सवाल, ठीक है। बायोलॉजी की बात करें तो एनिमल किंगडम में 5 से 7 सवाल, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल में 5 से 7 सवाल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में 5 से 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5 से 6, बायोटेक्नोलॉजी 4 से 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्लांट किंगडम 4 से 6, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ 4 से 6, बायोमोलिक्यूल्स 4 से 5, फोटोसिंथेसिस 4 से 5, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 4 से 5, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स 4 से 5, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस 4 से 5, हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज 4 से 5, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस 4 से 5, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस 3 से 4, एनाटॉमी 2 से 3, एक्सक्रीशन इन प्रोडक्ट 2 से 3, लोकोमोटिव मूवमेंट 2 से 3, इवोल्यूशन 2 से 3, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 से 3, इकोसिस्टम 2 से 3, ओए होए 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 होए। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। तो आखिरी में हर बार की तरह मैं एक ही बात कहूंगा कि याद रखना, सुनना ध्यान से, एक शायरी सुना रहा हूं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है
कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, वो कहीं चमन को जला ना दे। मतलब के ये बाहरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशंस हैं, ये आपको कुछ अफेक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई आपको अफेक्ट करेगा तो वो आप खुद हो। अगर आप अंदर से हार गए, अगर आप अंदर से डर गए, तो आप एक्चुअल में हार गए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मान लिया सो हार और जो ठान लिया सो जीत। तो जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे। बहुत बहुत थैंक यू माय वॉरियर्स, माय चैंपियंस। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से काम करते रहिए। आपका रिजल्ट मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपसे ज्यादा आपका सिलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी के लिए नहीं, मेरे लिए पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा तुमको। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।